नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भीम। वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस की पूर्ण बेला पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंदिरा नगर के सभागार में भारतीय नागरिक सेवा समिति के तत्वाधान में पुष्पांजलि तथा भारतीय लोकतंत्र की बाधाएं विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष सुरेश चंद्र रावत तथा संचालन शिव कुमार पासी ने किया। विचार गोष्ठी को सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष तथा पासी समाज एका मोर्चा के अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट, उत्तर प्रदेशी पासी जागृति मंडल के अध्यक्ष रामकृपाल रावत एडवोकेट, बसंत लाल रावत, बंसीलाल पी राम, डॉक्टर जयकरण, खुशीराम, राम सहाय, रामलोट बौद्ध, पीपी अशोक बौद्ध, पीसी कुरील, भारत सिंह, सुरेंद्र वाल्मीकि, महावीर आजाद, डॉक्टर टीएस राही, धनश्याम, हरिश्चंद्र, विमला देवी बौद्ध ने संबोधित किया। सामाजिक एवं आर्थिक गैर बराबरी, बहुमत का पैमाना, अशिक्षा पार्टी व्हिप, दलगत प्रतिबद्धता, पक्षपातपूर्ण निर्णय, राजनीति के अपराधीकरण को भारतीय लोकतंत्र का वाधक कहा गया। लोकतंत्र के चारों स्तंभों विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं मीडिया पर धन बलियों एवं बाहुबलियों की पकड़ से भी लोकतंत्र कमजोर हुआ है। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट, क्रांतिपथ न्यूज की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भीम, संवाददाता बसंत लाल रावत के साथ। अगर एक छोटा सा उदाहरण है कि जंगल में एक चुनाव होने लगा, 100 जानवर इकट्ठा हुए और कहा गया बताइए भाई आसमान का रंग क्या है, आसमान का रंग क्या है। तो किसी ने कहा कि साहब पीला है, किसी ने कहा नीला है और किसी ने कहा हरा है, किसी ने कहा भगवा है। भगवा कहने वाले 40 लोग थे और भगवान न कहने वाले 60 लोग थे, लेकिन अलग अलग थे। किसी ने कहा पीला है, किसी ने कहा हरा है, किसी ने कहा लाल है। तो आसमान का रंग बहुमत से 40 वाला जो कहा था कि भगवा है, तो आसमान का रंग भगवा साबित हो गया, तय हो गया कि आसमान का रंग भगवा है। ये लोकतंत्र की बड़ी बाधा है, बहुमत। सोचना पड़ेगा कि सब लोग जानते हैं कि गलत है, लेकिन 100 में 40 लोगों ने कह दिया है और 40 से ज़्यादा लोग नीले रंग के पक्ष में नहीं गए हैं। कहीं 20 गए हैं, कहीं 25 गए हैं, कहीं 29 गए हैं। तो भगवा रंग जो है आसमान का तय हो गया, जबकि वास्तव में रंग उसका नीला है। तो ये बहुमत की जो परिभाषा है, जो बहुमत का जो मापदंड है भारतीय लोकतंत्र का, इसको बदलने की जरूरत है। और ये बाधा है, आपने पैसा रखा है बाधा, निदान पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक सुझाव हो सकता है कि अगर भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो बहुत जगह वोटिंग होती है, पहला वोट, दूसरा वोट, तीसरा वोट तक चलता है। तो अभी हमारे यहाँ अब आगे आएंगे उसी विषय पे कि चूंकि दूसरी बाधा है हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव, लोगों का अशिक्षित होना। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि भारतीय संविधान बनाते समय आर्टिकल 45 में यह व्यवस्था दी गई थी कि भारतीय संविधान लागू होने के 10 साल बाद 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 50 में संविधान लागू हुआ, 60 में अगर ये व्यवस्था कर दी गई होती तो शब्दों पे गौर करिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी एजुकेशन। और अगर ये आर्टिकल को लागू कर दिया गया होता तो आज की तारीख में कोई भी भारत में अंगूठा लगाने वाला ना मिलता, क्योंकि आज 60-70 साल हो गया भारतीय लोकतंत्र को आए। अब देखिएगा कि दूसरी जो बात आती है बाधाओं पे, बहुमत में जो मैं बात कर रहा था आपसे कि पहला वोट, दूसरा वोट, तीसरा वोट, और उसमें अगर मोर देन 50% नहीं होता है, जिसको मोर देन 50% वोट मिले, ये नहीं बहुमत नहीं कि 100 में 40 मिल गया तो हो गया, 100 में 30 मिल गया तो हो गया, बाकी को 5 मिला, 3 मिला, 2 मिला, ये नहीं। जब 50% से ज़्यादा वोट जिसे मिले
या व्हिप जिसके बारे में आवे उसी को डिक्लेयर घोषित किया जाए, उसी के हाथ में बागडोर दिया जाए। तो इसके लिए व्यवस्थाएं हो सकती है, पहला वोट, दूसरा वोट, तीसरा वोट, पहली वरीयता का वोट, दूसरी वरीयता का वोट, तीसरी वरीयता का वोट। पहली वरीयता के वोट से अगर 50% कोई नहीं जा रहा तो दूसरी वरीयता, लेकिन फिर वहां बाधा खड़ी हो जाती। अरे मशीन तो दबाना आता नहीं कि गरीबों की बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया जाता था, उनके यहाँ मुर्गा और दारू पहुंचा दिया जाता था, और खुदा खास्ता कोई आदमी मेरठ वगैरह में चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र में अगर कोई आदमी वोट डालने पहुंच भी गया तो वहां गेट ही पे रोक लिया जाता था, कहा जाओ 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 मोहल्ले में खाओ पियो, तुम्हारा वोट पड़ गया, जाओ जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। और खुदा न खास्ता एक क्या सिस्टम है कि जिसको हम लोग कई जगह रहे हैं, एक संगठन में चुनाव अधिकारी भी रहे हैं, तो सिस्टम होता है कैसे कैसे डिफीट किया जाए। तो जिसका वोट नहीं डलवाना है, जिसका वोट नहीं डलवाना है, प्रिसाइडिंग अफसर मिल गए, सब कुछ मैनेज हो गया, तो राम भरोसे का वोट नहीं पड़ना चाहिए, तो रामलाल तिवारी राम भरोसे का वोट डालिए। अपना तो डालते, ठीक है, जिस पार्टी को देना तो देते ही देते, लेकिन रामलाल वोट किसी और को देने वाले थे तो रामलाल का वोट पड़ गया। जब रामलाल वोट डालने गए तो कहे तुम्हारा वोट तो पड़ गया। ये जो मैनेज वाला सिस्टम है, ये मैनेज वाला सिस्टम भी भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। और एक आखिरी बाधा की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ मैं ही जानता हूं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में जो पार्टी व्हिप चलती है वो भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी बाधा है। चाहते हुए भी विधायक और सांसद, चाहते हुए भी किसी पार्टी का मेंबर अपने मन से किसी राज्यसभा के कैंडिडेट को, विधान परिषद के कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकता है। पार्टी जिसको कहेगी उसको वोट करना है। कहाँ है लोकतंत्र? तो पार्टी व्हिप भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी बाधा है। और सबसे